वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2। और एक्सरसाइज 5.2 का जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पर टेबल दी गई ना, और इस टेबल में कहीं ना कहीं देखो भैया खाली जगह है, इसको हमें फिल करना है। कैसे करना है उसको देखो। यहाँ कह रहा है गिवन दैट a is the first term, d the common difference and a and the nth term of an AP। क्वेश्चन कह रहा है जो ये a आपको दिख रहा है ना, ये फर्स्ट टर्म है किसी AP का, और जो ये d है ना ये कॉमन डिफरेंस है किसी AP का, और जो an दिख रहा है ये nth टर्म है AP का। इतनी बात क्लियर है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब ये a, d, n और an क्या है, आपने अगर एक्सरसाइज 5.1 को पढ़ा या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं देखा कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पर सब कुछ आपको बताएंगे। तो देखो यहाँ पर जो पहली टेबल में है दिया गया है वो है a गिवन है, d गिवन है, n गिवन है, बट यहाँ पर an हमें गिवन नहीं है। अगर सेकंड की बात करें तो यहाँ पर हमें a गिवन है, d गिवन नहीं है, n गिवन है और यहाँ पर an गिवन है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसिंग है, वही हमें फाइंड करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसी के फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें a गिवन है, d गिवन है, n गिवन है और an क्या है एक बार क्लियर और हम लोग समझ लेते हैं a, d, n और an होता क्या। तो यहाँ पर एक कोई AP लिख लेते हैं हम, रैंडम से कोई भी ले लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2, 4, यहाँ कर दिया हमने 6, 8 एंड सो ऑन, ये हमने लिख दिया। क्लियर है। अब यहाँ पर a की बात की जा रही है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो ये a है ना वो होता है AP का फर्स्ट टर्म। ये AP दिख रहा है ना, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2, और यही हो जाएगा a। कॉमन डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं d, और d क्या होता है पता है, इनके बीच का जो डिफरेंस आता है वो सब में सेम हो। अगर इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इनका जो देखो डिफरेंस जो है ना वो कॉमन है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग d से। अब बात ये आती है ये n क्या है। तो देखो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो जो टर्म होता है ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। इससे हमें ये पता चलता है कि किस टर्म की बात की जा रही है, पहले टर्म की, दूसरे टर्म की, या तीसरे की, या चौथे की, या पांचवें, या छठे, या सातवें की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो ये 8th टर्म की बात कर रहा है, और यहाँ पर लिखा हुआ है an। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है an। तो an का मतलब ये हो रहा है कि 8th टर्म में क्या वैल्यू है ये फाइंड करके बताओ। जैसे कि पहले टर्म में 2 है, दूसरे टर्म में 4 है, तीसरे में 6 है, फोर्थ वाले में 8 है, ये वैल्यू है ना। उसी तरीके से 8th टर्म में क्या वैल्यू होगी ये हमें फाइंड करके बताना है ना। कितना सिंपल। अब कैसे करेंगे देखो, हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा एक फॉर्मूला जो कि है हमारे पास an इक्वल्स टू होता है यहाँ पर a प्लस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा n-1 इंटू d, ये होता है फॉर्मूला। क्लियर है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। देखो अगर क्वेश्चन में आपसे an पूछ रहा है तो भी इसी फॉर्मूले का यूज करो, बाकी ये तीनों गिवन होने चाहिए, या फिर a पूछ रहा है तो भी ये सब इसी फॉर्मूले से हम लोग फाइंड करेंगे। n पूछेगा तो भी करेंगे, d पूछेगा तो भी करेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पर a, d, n गिवन है और an पूछ लिया गया है। किसी क्वेश्चन में an गिवन होगा, n गिवन होगा, a गिवन होगा, d नहीं गिवन होगा, तो भी हम लोग इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर an की वैल्यू हमें पता नहीं, तो इसको an को यहाँ पर an ही लिख दो। ठीक है, और देखो यहाँ पर a क्या है हमारे पास 7 है, तो यहाँ कर दिया हमने 7 प्लस n कितना है हमारे पास 8 है, -1 कर दो, और d हमारे पास है 3, ये हो गया 3। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 7, 7 3 हो जाएगा हमारे पास 21, यहाँ पर कर दिया हमने 21, और 7 + 21 हो गया हमारे पास 28। तो यहाँ पर ना हमारे पास जो 8th टर्म में वैल्यू होगी ना वो क्या हो जाएगी भैया 28 हो जाएगी, और यही हो जाएगा इसका हमारा आंसर। क्लियर हो गया है ना, कितना सिंपल। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कंप्लीट। अब इसी के सेकंड में आ जाओ। देखो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें क्या गिवन है, a गिवन है, d है, n है, और an हमें यहाँ पर 0 है। सॉरी, इसमें हमें d गिवन नहीं है। क्या नहीं गिवन है, d नहीं गिवन है। अब d को कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होगा फॉर्मूला जो कि होता है an इक्वल्स टू होता है a प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास n-1 इंटू हो जाता है d, ये हो गया फॉर्मूला। अब बस इसमें वैल्यू को पुट करना है। an हमें पता है कितना 0 है, 0 लिख दो। a कितना है हमारे पास माइनस का 18, तो -18 कर दिया, प्लस कर दिया। यहाँ पर n हमें पता है 10 है, यहाँ पर कर दिया -1, और d हमें फाइंड करना है तो d को हम लोग सिर्फ d लिख देते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। चलो अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 18। अब ये 18 हमारे पास किसका है भैया, माइनस का है। इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 0 में 18 को प्लस करोगे तो 18 ही आएगा, वो लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास 10 - 1 मतलब 9, और यहाँ पर हो गया हमारे पास d।
यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास d की वैल्यू जो कि हो जाएगी 2। तो हमने यहाँ पर d फाइंड कर लिया। इतनी बात क्लियर होगी, यही फाइंड करना था, फाइंड हो गया। क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास 2। समझ गए। अब आ जाओ इसी के तीसरे वाले में। तीसरे में हमें गिवन क्या है, a फाइंड करना है, d गिवन है, n गिवन है और an हमें यहाँ पर गिवन है। इतनी बात क्लियर है। चलो अब इसको भी फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला जो कि होगा हमारे पास an इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ओके a प्लस यहाँ पर हो गया n-1 इंटू हो गया हमारे पास d, ये हो गया। अब an हमारे पास -5 है, ये लिख दिया, इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास a है, यहाँ पर a कर दिया, प्लस यहाँ पर n है हमारे पास 18 -1 कर दिया और d है हमारे पास -3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है और ये -3 है। इतनी बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर -5 लिखा है और इक्वल्स टू किया, यहाँ पर हो गया हमारे पास a प्लस, इसको सॉल्व करोगे आ गया हमारे पास 17 और 17 इंटू कर दो माइनस का यहाँ पर 3। देखो यहाँ पर -5 और यहाँ पर a, यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर 17 है और यहाँ पर माइनस का 3 है, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास 51। गॉट इट। अब ये माइनस का 51 है हमारे पास। अब इसको उठा के इधर ले आते हैं तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस का, तो -5, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा a। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 46 और 46 हमको मिल गया a की वैल्यू और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब आ जाओ इसी के फोर्थ वाले में। तो यहाँ पर दिया गया है a गिवन है, d गिवन है और इस बार हमको फाइंड करना है n। तो n फाइंड करने के लिए फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ an का। ये होगा हमारे पास a प्लस n-1, a प्लस n, यहाँ पर हो गया -1 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर d। अब an हमारे पास है 36 है ना, एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं, सॉरी 3.5 है, सॉरी 3.6 है, इक्वल्स टू a है हमारे पास -18.9 है। ओके, और यहाँ पर हो गया प्लस n हमें फाइंड करना है, एक सेकंड, ये यहाँ पर नहीं है, n-1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर है n, यहाँ कर दिया -1 और d है हमारे पास 2.5, ये हमने कर दिया। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास 3.6 है। ठीक है, यहाँ पर कर दिया हमने 3, यहाँ कर दिया पॉइंट, ये हो गया हमारे पास 6 इक्वल्स टू ओके, यहाँ पर है हमारे पास 18 और फिर इसका हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आ गया 18.9 प्लस आ गया हमारे पास 2.5 और यहाँ पर आ गया माइनस का 2 पॉइंट हमारे पास 5। ये देखो माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस साइन रहता है माइनस का। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 0.11 और 1.4 प्लस 2.5 हो गया और यहाँ पर है हमारे पास n रहेगा। ठीक है, यहाँ पर n है ना, 2.5 का मल्टीप्लाई n में करोगे तो यहाँ पर n रहेगा, यहाँ पर n हो गया, यहाँ पर हो गया 3.6। ये माइनस का इक्वल के इस साइड ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3.6 प्लस ये हो गया 21.4 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2.5, यहाँ पर हो गया हमारे पास n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया 0 पॉइंट और यहाँ पर हो गया हमारे पास 345 और यहाँ पर 25 आ गया। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। इसको चाहो तो ना लिखो, ये देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हो गया 2.5 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर n। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब इसको इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 10, यहाँ पर 10 आ गया और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास n और यही हो गया हमारे पास इसका आंसर। देखो पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ जाएगा और 25 से इसको कैंसिल करोगे 10 टाइम जाएगा, यही आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो क्वेश्चन हमारा 4th हो गया। अब है हमारे पास 5th वाला इसी का। देखो 5th में है हमारे पास a है, d भी गिवन है, n भी गिवन है, an हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगा दो an का फिर से। तो an का फॉर्मूला होगा यहाँ पर a प्लस n-1, यहाँ पर n-1 इंटू हमने कर दिया d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और an हमें पता नहीं, इसको ऐसे लिखो, a हमें पता है जो कि है 3.5, यहाँ कर दिया प्लस n हमारे पास है 105, माइनस कर दिया हमने यहाँ पर 1 और यहाँ पर d है हमारे पास 0। देखो पहले तो समझो 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, 0 हो जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3.5 आ गया और यहाँ पर हो गया हमारे पास an। अच्छा बताओ, अगर इसको तुम सॉल्व करोगे कितना आएगा, 104 आ जाएगा। 104 में मल्टीप्लाई कर दोगे 0 का तो क्या मिलेगा, 0 बचेगा क्या, 3.5 और 3.5 ही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। तो an की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। इतनी बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि हमारे पास 2 वाला।
अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 30th टर्म ऑफ एन एपी इज, देखो जो ये एपी दी गई ना, इस एपी का 30th टर्म क्या होगा, 97, 77, -77 या फिर -87 क्या होगा इसमें से। उसी तरीके से इसी के सेकंड वाले में कह रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी इज, इस एपी के 11th टर्म में वैल्यू क्या होगी इनमें से। यही इसमें कह रहा है कि इस एपी के 30th टर्म में वैल्यू क्या होगी, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इसी तरीके से 30th टर्म में इसकी वैल्यू क्या होगी, इनमें से हमें फाइंड करके बताना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बस लगा देना और आंसर खुद निकल के आएगा। देखो ये हमारे पास एपी दे दिया गया, क्या है 10, 7, 4 और यहाँ पर इतनी एपी है, ठीक है। और कहा गया है कि भैया 30th जो टर्म है ना, इसमें वैल्यू क्या है ये हमें बता दो। इसके लिए हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं। सबसे पहले देखो इस एपी में a क्या है, पहला जो टर्म होता है उसे a बोलते हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 10। अब इसमें देखो n क्या है, n नंबर ऑफ टर्म क्या है भैया बताओ। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर 30 है, क्योंकि 30 टर्म की बात की जा रही है, तो यहाँ पर 30 लिख दो। अब यहाँ पर ना a भी पता चल गया, n भी पता चल गया, d क्या है, d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए भैया सेकंड टर्म का माइनस करा दो फर्स्ट टर्म से, तो 7 माइनस यहाँ पर हो गया 10, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -3। ये हमें मिल गया कॉमन डिफरेंस, सब कुछ हमको मिल गया। अब हमें क्या करना, वैल्यू को उठाना और इसमें पुट कर देना इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर लिखा हमने a, यहाँ पर a कर दिया। हमें कौन सा टर्म निकालना है 30, तो यहाँ पर n की जगह पे 30 लिखो, इक्वल्स टू a की जगह पे आ गया हमारे पास 10 प्लस n माइनस 1 मतलब 30 माइनस यहाँ पर 1, d हमारे पास माइनस का 3 है, -3 कर दिया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 29 इंटू कर दो माइनस का 3, 3 9 जा हो गया हमारे पास 27, 7 यहाँ पर 2, 3 2 जा 6, 7 8, यहाँ पर आ गया हमारे पास 87, वो भी आ जाएगा हमारे पास माइनस का 87, यहाँ पर बीच में प्लस और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 माइनस हो गया हमारे पास 87 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 77, ठीक है। तो हमें A30 मिल गया है यहाँ पर 77, वो भी किसका मिलेगा, माइनस का। और ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट का सोल्यूशन। तो 77 ऑप्शन है हमारे पास सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। चलो अब इसी के सेकंड वाले में आ जाते हैं। ओके तो यहाँ पर पहले एपी लिख लेते हैं, क्वेश्चन को नोट नहीं किया हुआ है। तो क्वेश्चन जो इसी का सेकंड है ना, इसकी एपी हमारे पास है, एपी दे दिया गया है 3, ठीक है, -3 कॉमा -1/2, ओके, और यहाँ पर है 2 एंड सो ऑन इज, ठीक है। और पूछा क्या गया है, 11th टर्म पूछ लिया गया है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, ये सबसे पहले हमें लिखना होता है भैया यहाँ पर फॉर्मूला, कि किस फॉर्मूले से हमें इसे सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे an का। तो an इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर d, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब हमें क्या करूँ भैया, an क्या है इसमें से पता है, हाँ देखो 11th टर्म हमें फाइंड करना, ठीक है। a क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म है, तो पहले तो a लिखो जो कि है -3। अब n क्या है, n होता है नंबर ऑफ टर्म, 11 है ना, 11 की बात की जा रही है तो यहाँ पर 11 लिख दो। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को माइनस कराते हैं फर्स्ट टर्म से। सेकंड टर्म में हमारे पास -1/2, इसको माइनस कराना है फर्स्ट टर्म से जो कि है -3। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/2, वो भी माइनस का, ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो गया 3 1, एलसीएम लोगे 2 -1 प्लस 3 2 जा 6, यहाँ पर आ गया हमारे पास 5/2। यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस मिल चुका है 5/2 मिल गया। इतनी बात क्लियर है बस। अब फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो, an यहाँ लिखा a और n की जगह पे हमने कर दिया 11 इक्वल्स टू a हमारे पास है -3 प्लस n हमारे पास है 11, यहाँ कर दिया -1 और d है हमारे पास -1 हमने कर दिया 2, ये है हमारे पास, ठीक है। सॉरी 5/2 था ना, 5/2 हमने कर दिया, यहाँ पर 5/2 आ गया। इतनी बात क्लियर होगी। चलो अब यहाँ पे लिखा हमने -3 प्लस, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 और यहाँ पर हो गया इंटू 5/2 हो गया, 2 से कैंसिल करो 5 होगा, 5 5 जा 25, 25 और 3 कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22 आ जाएगा।
तो हमें जो 11th जो टर्म है ना, 11 टर्म में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 22, और 22 हमारा प्लस का। इतनी बात क्लियर है। तो यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब आ जाओ इसी के थर्ड पार्ट में। देखो यहाँ पर जो तीसरा पार्ट है ना, इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, इस बॉक्स में कोई टर्म लिखना है, जैसे कि 2 है, एक ये टर्म है, सेकंड टर्म मिसिंग है 26, तो ये फाइंड करो। वैसे पहला टर्म मिसिंग है, दूसरा गिवन है, तीसरा मिसिंग है, चौथा गिवन है, और इसी तरह से हमें सारे बॉक्स के टर्म फाइंड करने। अब इन्हें कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला यही लगने वाला है, बट अब इसके करने का तरीका थोड़ा सा चेंज। यहाँ पर देखो इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें 2 लिखा हुआ है, पहला टर्म, दूसरा मिसिंग है और तीसरा यहाँ पर है हमारे पास 26। हमें सेकेंड टर्म फाइंड करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज़ हमारे पास यहाँ नहीं है ना, उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट, ठीक है, सेकेंड टर्म। सेकेंड जो टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है। यहाँ पर मान लिया ये हमारे लिए x है। अब अगर हम लोग इसके कॉमन डिफरेंस को निकालें तो देखो हमें पता है कि जो भी हमारे पास AP होता है, किसी भी AP के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर होगा इन दोनों के बीच के डिफरेंस के। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x - 2, इसका जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो बराबर होगा इन दोनों के बीच में। तो यहाँ लिखा हमने 26 - x, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, कॉमन डिफरेंस होता है एपी में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है x, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का x हो गया। यहाँ पर हो गया 26, ये माइनस का इधर हो गया प्लस का 2। यहाँ पर आ गया हमारे पास 28, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x, और ये हो गया हमारे पास 2, यहाँ पर हो गया x = 14। x की वैल्यू हमें यहाँ पर 14 मिल गया है। अब ये x क्या था, ये सेकंड टर्म था, और सेकंड टर्म में हमारे पास क्या आएगा, 14 आ गया। क्लियर हो गया इतनी बात। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट का सोल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के आगे क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में 2 टर्म मिसिंग है और 2 टर्म गिवन है। अब कौन से टर्म गिवन है, एक तो सेकंड टर्म गिवन है जो कि 13 है, और फिर हमारे पास फोर्थ टर्म गिवन है जो कि है हमारे पास 3। ये 2 टर्म हमें गिवन है। अब इन 2 टर्म से हमें ये 2 जो मिसिंग टर्म है ना, ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, सोचो। देखो अगर हम लोग ये पहला वाला टर्म फाइंड कर लेना तो ये इजी अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा उसको देखो। यहाँ पर पहले टर्म को फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे an = a + n - 1 × d। अब हमें पता है कि जो पहला टर्म होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं a से, तो हमें a की वैल्यू कैसे भी करके सबसे पहले फाइंड करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड टर्म में। सेकेंड टर्म में हमारे पास क्या है, 13 है। तो यहाँ पे लिखा हमने a2 = यहाँ पर a है, इसको ऐसे ही लिख दो, प्लस n कितना है, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। कौन से टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड टर्म की। तो यहाँ पे लिखा 2 - 1 इंटू कर दिया हमने d, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया a + d आ गया, और यहाँ पर a2 हमारे पास कितना है, 13 है, यहाँ पर 13 कर दो। d प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का होगा, 13 - d = हो गया हमारे पास a। ये हो गया क्लियर इतनी बात। अब इसी तरीके से हम लोग ले लेते हैं फोर्थ टर्म को। तो यहाँ पर लिखा हमने a4, फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो यहाँ पर आ गया a प्लस ब्रैकेट में हो गया n - 1, n की जगह में आएगा 4, क्योंकि फोर्थ टर्म की बात की जा रही है। तो यहाँ पर d हो गया हमारे पास ये a4 हमारे पास 3 है, और इक्वल कर दिया हमने a, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 3d हो गया। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर हो गया 3 - 3d = आ गया हमारे पास a। अब इसको बोल दो ये दूसरी इक्वेशन है, और इसको बोल दो ये पहली इक्वेशन है। ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को ले लो। तो यहाँ लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर दिया। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन है हमारे पास 13 - d = हो जाएगा 3 - 3d। अब कहोगे ये इक्वल कैसे हो रहा है, देखो ये भी a की वैल्यू है, ये भी a की वैल्यू, a तो एक ही होता है ना, तो ये दोनों हमारे आपस में इक्वल होंगे। जो ये होगा वही ये भी होगा, ठीक है। तो इसको हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास 13 है, इसको ऐसे लिखो। ये हमारे पास है किसका, माइनस, प्लस का इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का। यहाँ पर -3d है, और ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा d। ये लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस हो गया हमारे पास 2d। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा -5। तो हमें d की वैल्यू क्या मिल चुकी है, यहाँ पर -5 मिली। अब ये d क्या है, d बताओ क्या होता है, d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। हमें यहाँ पर ये पता चल गया है कि ये जो टर्म है ना,
इन टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो है हमारे पास डी। अब डी फाइंड कर लिया है तो ए को फाइंड करना इजी हो गया। कैसे? इन दोनों में से किसी भी एक टर्म में डी की वैल्यू पुट कर दो तो ए की वैल्यू खुद मिल जाएगी। इसमें करोगे तो भी वही मिलेगी, अगर इसमें करोगे तो भी वही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सेम मिलेगी, किसी में भी कर दो। हम पुट करने जा रहे हैं फर्स्ट वाले टर्म में, तो यहाँ लिखा पुटिंग d इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन हमने बोल दिया है भैया फर्स्ट। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर लिखा हमने 13, यहाँ लिखा माइनस डी की जगह में -5 कर दिया, इक्वल्स टू हमने कर दिया, ओके ठीक है, इक्वल्स टू ए कर दिया। यहाँ पर हो गया 13 और ये है माइनस, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 18 है। ए की वैल्यू हमको मिल चुकी है 18। ठीक है, क्या मिल गया? 18। तो पहला जो टर्म है वो तो हमने फाइंड कर लिया, बट अब हमें फाइंड करना है ये तीसरा टर्म। अब तीसरा टर्म कैसे फाइंड करोगे? बहुत सिंपल है। देखो हमें डी मिल चुका है, ए मिल चुका है, तो ईजिली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है 18 और यहाँ पर क्या है 13 है। इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास के -5 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? -5 होगा, और इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 5 होगा। देखो सभी के बीच का डिफरेंस जो 5 होता है -5 है। गॉट इट? तो अगर इसमें हम लोग -5 कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 8 मिल जाएगा। आप इसको कुछ इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं फाइंड A3 को हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा an इक्वल्स टू a प्लस, यहाँ कर दिया n-1 इंटू डी कर दिया। अब an की जगह पे 3 किया, और यहाँ पर a हमें पता है 18 है, प्लस कर दिया n हमारे पास कितना है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 3 -1 इंटू हमने कर दिया d, और d हो जाएगा हमारे पास -5। 18 इसको सॉल्व करेंगे 2, और यहाँ पर हो जाएगा 10, और वो भी माइनस का आ गया हमारे पास 10, और यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो गया 8। तो देखो यहाँ पर जो तीसरा टर्म है ना 8 मिल गया। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे और यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते थे जैसे हमने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब आ जाओ इसी के चौथे में, सॉरी ये दूसरा था ना, तीसरे में आ जाओ। सारे क्वेश्चन ईजी हैं बहुत, फॉर्मूले आपको लगाना है और थोड़ा सा अलग से दिमाग लगाना है, कहाँ पर क्या हो सकता है और कितने ईजी से हम लोग इसे कर सकते हैं, ये भी हमें क्या करना है, समझना पड़ेगा। तो ये सब कैसे आएगा पता है? प्रैक्टिस करने से आएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ईजिली आप खुद से कर पाओगे। यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर ब्रैकेट में है बॉक्स है, यहाँ पर भी हमारे पास बॉक्स है, यहाँ पर है 9 1/2 है। देखो इस बार ना हमें पहला टर्म और आखिरी टर्म दे दिया, दूसरा और तीसरा टर्म नहीं दिया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं? देखो बहुत सिंपल है। पहला टर्म हमारे पास क्या है 5, तो a इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 5 हो गया, और जो फोर्थ टर्म है वो है हमारे पास 9 होल 1/2। इसको सॉल्व करोगे 18 19 बाई आ गया हमारे पास 2 आ गया, ये आ गया। और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस, यहाँ पर हो गया n-1 इंटू हो गया हमारे पास d, ये फॉर्मूला हो गया। अब फोर्थ टर्म हमें पता है, ठीक है, तो फोर्थ टर्म हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने a4 इक्वल्स टू a, पहला टर्म क्या है a है, और a हमें पता है जो कि है 5, लिख दिया, प्लस n कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा 4 क्योंकि 4 टर्म है इसमें, -1 हो गया, इंटू यहाँ पर हो गया d है कॉमन डिफरेंस जो कि हमें नहीं पता है। बस अब जो a4 है ये कितना है 19/2 है, यहाँ लिख दिया हमने 19/2 कर दिया, इक्वल्स टू 5 हो गया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3d हो गया। गॉट इट? ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 19/2 -5, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3d। यहाँ पर ले लिया हमने एलसीएम, यहाँ पर हो गया 2 19 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 इक्वल्स टू 3d। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9/2। अब देखो ये हमारे पास है किसमें, मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास डिवाइड में, ये हो गया d। ठीक है, 3 से ये कैंसिल, 3 3 = 9, तो 3 आ गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास d। तो यहाँ पर ना d की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3/2 मिल गई। d मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस इन दोनों टर्म के बीच का, और इन दोनों टर्म के बीच में, और इन दोनों टर्म के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 3/2 3/2 3/2 आएगा। सभी का एक जैसा होता है डिफरेंस। ठीक है, अब डिफरेंस हमने निकाल लिया, हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, तो अब हम लोग ईजिली निकाल लेंगे दूसरा टर्म तीसरा टर्म। कैसे? देखो, तो हम लोग बात करते हैं दूसरे टर्म की। यहाँ लिखा हमने a2, इसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं।
गॉट इट। फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, ए एन। हमने क्या बताया, कोई भी टर्म फाइंड करना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस हो गया एन माइनस वन हो गया, यहाँ पर इंटू हमने कर दिया डी। अब हम लोग फाइंड करें दूसरे टर्म को, तो यहाँ लिखा ए टू, पहला टर्म हमें पता है 5 है, प्लस एन की जगह पे होगा दूसरा टर्म, क्योंकि दूसरा टर्म फाइंड कर रहे हैं, माइनस वन इंटू हो गया डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस जो कि आया है हमारे पास 3/2, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3/2 आ गया। और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 2, 10 प्लस 3 तो मतलब आ गया यहाँ पर 13/2 आ गया। तो जो दूसरा टर्म है ना वो कितना आ गया हमारे पास, 13/2 आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे तीसरा टर्म, तो यहाँ लिखा हमने A3 को हम लोग फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर लिखा ए, एन की जगह पे 3, ए हमें पता हुआ है कितना है हमारे पास, ये 5 है, प्लस एन हमें पता है कौन सा भैया, नंबर ऑफ टर्म, किस टर्म की बात कर रहे हैं, तीसरे टर्म की, 3 लिखा, माइनस 1 और डी हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस, और जो कि है हमारे पास 3/2, ये आ गया। अब यहाँ पर है 5, यहाँ पर है हमारे पास 2 इंटू हो गया 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 8, तो यहाँ पर A3 हमको क्या मिल गया है, 8 मिल गया। ये हो गया हमारे पास तीसरा टर्म, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास चौथा टर्म, ये है 13/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 होल 1/2, 6 2 12 8 13, ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर। तो आंसर हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके देखो, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें हमें काफ़ी सारे बॉक्स फाइंड करना है, जैसे कि यहाँ पर है टोटल 6 और 6 में से हमें 4 फाइंड करना है, और चारों को सॉल्व जैसे करेंगे ना बिल्कुल सेम इसी तरीके से करने वाले, जैसे तीसरा किया ना बिल्कुल ऐसे ही, कॉपी समझ लो ये। तो यहाँ पर हमें दिया है पहला टर्म -4, फिर यहाँ पर एक बॉक्स, फिर दूसरा बॉक्स, फिर तीसरा बॉक्स, फिर हमारे पास चौथा बॉक्स, फिर है हमारे पास 6, ये हो गया हमारे पास। अब हमें पता है जो पहला टर्म है वो है हमारे पास 4 और जो दूसरा टर्म है वो है, सॉरी जो लास्ट टर्म है वो है हमारे पास यहाँ पर 6, माइनस है या प्लस है, ठीक है 6 है खाली वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने 3 को सॉल्व किया, इसमें 2 बॉक्स थे, इसमें 4 बॉक्स हैं, वैसे ही सॉल्व करना। तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है जो कि है -4 और यहाँ पर लास्ट टर्म हमें गिवन है जो कि है हमारे पास 6। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर लिख देते हैं हम A6 होगा, ठीक है। लास्ट टर्म हमें पता है जो 6th टर्म है वो है हमारे पास 6। ओके, अगर हम लोग इसका ना सबसे पहले डी फाइंड कर लें, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लें, तो ये फाइंड करना ईजी रहेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ए एन इक्वल्स टू हमने लिखा ए प्लस यहाँ कर दिया एन माइनस 1 इंटू डी कर दिया, ये हमने लिखा। अब ए एन क्या है, देखो एन की जगह पे 6 आ जाएगा, इक्वल्स टू ए की जगह पे 4 आएगा माइनस का, प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एन, एन हमारा क्या है 6 है, यहाँ पर आ गया 6 माइनस 1 इंटू आ गया डी, डी हमें पता नहीं तो यहाँ पर हमने लिख दिया डी। ओके, ये हो गया। अब A6 हमें पता है 6 है, यहाँ पर लिखा 6 इक्वल्स टू -4, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया 5D हो गया। ये माइनस का इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 6 + 4 डिवाइड में आ गया हमारे पास 5 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास D। यहाँ पर हो गया 10/5 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास D। यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 इक्वल्स टू D। अब यहाँ पर जो D है वो आ गया हमारे पास 2। क्लियर है, D हमें पता चल गया। अब हमें क्या फाइंड करना, अब हमें ये सारे टर्म फाइंड करना, बहुत इजी है। चलो पहले सेकंड टर्म की बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा हमने A2 फाइंड करते हैं। इसमें फॉर्मूला लगेगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू हो गया हमारे पास d हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर an है, यहाँ लिखा a, किस टर्म की बात करें, दूसरे टर्म की 2 लिख दिया। अब a मतलब होता है पहला टर्म हमारे पास -4 है, प्लस कर दिया, यहाँ पर n है, n क्या है हमारे पास बताओ, n है हमारे पास दूसरे टर्म की बात करें वो लिखा -1 कर दिया इंटू d हमने अभी निकाला जो कि हमारे पास 2 है। यहाँ पर आ गया -4, इसको सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 2 मतलब 2, यहाँ पर आ गया 2, इसको सॉल्व करोगे -2, जो दूसरा टर्म है ना वो -2 हमें यहाँ पर मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब तीसरा टर्म निकाल लेते हैं। तीसरा टर्म लिखा हमने A3 इक्वल्स टू, और यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा फिर से an इक्वल्स टू a प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास n माइनस 1 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर d। अब यहाँ पर ना तीसरे टर्म की बात करें तो n की जगह पे 3 आ जाएगा, a की जगह पे आ जाएगा -4 और यहाँ पर प्लस n की जगह पे फिर से 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब कॉमन डिफरेंस जो कि है हमारे पास 2।
यहाँ पर -4 लिखा और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, 2 2 हो गया हमारे पास 4। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो जो तीसरा टर्म है वो हमें 0 मिल गया। अब चौथे टर्म की बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा हमने a4 इक्वल्स टू कर दिया, फॉर्मूला हो गया हमारे पास an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर d, ये आ गया। अब देखो यहाँ लिखा हमने a और n की जगह पे हमारे पास आ गया 4 है। यहाँ पर a हमारे पास है -4 प्लस n-4 मतलब यहाँ पर 4 -1 और d हमारे पास है -2, यहाँ पर 2 कर दिया। यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 2 6 हो जाएगा और यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। ये चौथा टर्म हो गया। अब फिफ्थ टर्म की बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा a5, यहाँ पर हो गया an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू हमने कर दिया d। अब an मतलब हो गया a5, a हमारे पास क्या है, हमारे पास -4 है, n हमारे पास है यहाँ पर 5 -1 इंटू हो गया हमारे पास d जो कि है हमारे पास 2। यहाँ पर -4, यहाँ पर आ जाएगा 4 4 2 8, यहाँ पर 8, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। तो हमें a5 मिल चुका है यहाँ पर 4। इतनी बात क्लियर है। तो 5 जो फिफ्थ टर्म है वो है 4, जो फोर्थ टर्म है वो है हमारे पास 2 और जो हमारे पास थर्ड टर्म है 0 और सेकंड टर्म है -2। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया। अब आते हैं इसी के लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता है, सेकंड पता है और यहाँ पर है हमारे पास थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म पता है और हमें सेकंड टर्म पता है, सिर्फ 2 टर्म पता है। अगर देखो जब कभी भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन है जिसका पहला टर्म ना पता हो आपको, तो हमेशा कोशिश करो सबसे पहले ए फाइंड करने की। ए अगर आपने फाइंड कर लिया और डी आपने फाइंड कर लिया ना, तो आप कोई भी टर्म इजीली फाइंड कर लोगे जब ए और डी आपको पता होगा। तो इस क्वेश्चन में ना हम लोग क्या करेंगे, ए फाइंड करेंगे। तो ए फाइंड करने से पहले हमें डी फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अभी बताते हैं। देखो जब कभी भी पहला टर्म आपके पास ना हो तो आप क्या करो, आप यहाँ पर लिखो पहले तो भैया गिवन है जो उसको देखो। गिवन है हमें सेकेंड टर्म, यहाँ लिख दिया हमने 38 और हमें सिक्स्थ गिवन है वो है हमारे पास -22, ये गिवन है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या हमारे पास an है, ये हो गया हमारे पास a प्लस n-1 इंटू हमने कर दिया d। अब an हमारे पास क्या है, सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a2 इक्वल्स टू a की जगह पे a रहेगा प्लस n की जगह पे हो जाएगा 2 -1 इंटू d, हमें पता नहीं ये d रहेगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस d आ जाएगा। यहाँ पर a2 हमें पता है 38 है, गॉट इट। अब यहाँ पर आ गया 38, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू कर दिया हमने a और ये हो गया हमारे पास पहला टर्म। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ना देखो हमें पहली इक्वेशन बोलेंगे इसे हम लोग, पहला टर्म नहीं है पहली इक्वेशन है। अब इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लो, तो इसमें भी हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर a6 हमें गिवन है -22, यहाँ पर हो गया हमारे पास a2 इक्वल्स टू a की जगह पे a लिखो, यहाँ पर a2 नहीं होगा 6 होगा, a2 तो निकाल लिया 6 निकालेंगे। यहाँ पर हो गया n की जगह पे 6 -1 इंटू हो गया हमारे पास d। ओके, यहाँ पर लिखा a6 हमारे पास -22 है, यहाँ पर हो गया हमारे पास a प्लस हो गया हमारे पास 5d, यहाँ पर -22 और यहाँ पर -5d इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a और ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब पहली और दूसरी इक्वेशन हमें मिल चुकी है, तो अब क्या करो इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड हमने कर दिया सेकंड। देखो पहली इक्वेशन भी a के इक्वल है, दूसरी इक्वेशन भी a के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे लिखा हमने 38 -d इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर -22 -5d। याद रखो। अब देखो इसको सॉल्व करते तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 38, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का 22, यहाँ पर आ गया -5d, ये हमारे पास माइनस का इधर हो गया प्लस का d। सॉल्व करोगे माइनस का 4d और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 और 60 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने कितना कर दिया 60 कर दिया, गॉट इट। अब देखो ये माइनस का है और यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -15 आएगा और यहाँ पर आ गया हमारे पास d। हमें d की वैल्यू पता चल गई। अब इस d की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। हम पहले वाले में करेंगे, यहाँ लिखा पुटिंग d इन इक्वेशन फर्स्ट कर दिया, तो यहाँ पर हो गया 38 -15 और यहाँ पर कर दिया हमने a।
अब यहाँ पर कर दिया 38 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो गया 15 इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 3 4 5 53 इक्वल्स टू हो गया ए की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है 53 मिल गई, ठीक है। और यहाँ पर पहला जो हमारे पास टर्म है ना वो हमने कर लिया है फाइंड। यहाँ पर पहला टर्म हो गया हमारे पास 53, दूसरा टर्म ये है। अब हमें तीसरा निकालना है। तीसरा बहुत ईजिली निकाल लेंगे, जैसे देखो ये निकाले ना, बिल्कुल अब ऐसे ही करेंगे। तो इसके लिए ले लेते हैं दूसरा पेज, यहाँ पर आ जाते हैं। देखो तो हम लोग आ रहे हैं अब तीसरे टर्म में। तो तीसरा टर्म निकालेंगे यहाँ पर A3। फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पर an प्लस n, ओके, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू हमने कर दिया d, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। गॉट इट, ओके। चलो an मतलब किस टर्म की बात कर रहे हैं? तीसरे टर्म की। a हमें पता चल गया, a कितना है हमारे पास यहाँ पर 53 है, तो यहाँ पर कर दिया हमने 53 प्लस n की जगह पे आ गया 3 माइनस कर दिया 1 इंटू डी। डी हमारे पास कितना है? माइनस का 15, माइनस 15 हो गया। यहाँ पर आ गया 53 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस का 30, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 23, ठीक है। तो जो तीसरा टर्म है वो हो गया हमारे पास 23। अब इसी तरीके से हम लोग चौथे टर्म को निकालते हैं। तो चौथा टर्म हो जाएगा हमारे पास A4। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पर A है, A की जगह में A की वैल्यू जो कि है 53 प्लस यहाँ पर हो जाएगा n की जगह पे क्या आ जाएगा 4, क्योंकि फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर d जो कि होगा हमारे पास माइनस 15। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 53 और यहाँ पर है माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 3, ओके 30 45, माइनस का आ गया 45 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 8। ये हो गया हमारे पास चौथा टर्म, ठीक है। तीसरा और चौथा निकाल लिया। अब आ जाओ फिफ्थ टर्म में। तो यहाँ पर आते हैं फिफ्थ टर्म में, और यहाँ पर लिखा है A5 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास A, यहाँ पर 53, यहाँ पर प्लस 5 प्लस माइनस 1 इंटू डी। डी हो गया हमारे पास 15, यहाँ पर हो गया हमारे पास 53, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 इंटू माइनस 15 हो गया, ये हो गया, ओके। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 53 माइनस हो गया हमारे पास 60, तो यहाँ पर आ जाएगा -7। तो यहाँ पर हमें -7 मिल गया, और ये -7 क्या मिला? फिफ्थ टर्म मिल गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। तो 3 क्वेश्चन हमारे पूरी तरह सॉल्व होते हैं। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4, विच टर्म ऑफ द AP इज 78? यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये AP दिख रहा है ना, इस AP का कौन सा टर्म 78 है। जैसे कि पहला टर्म 3 दिख रहा है, दूसरा टर्म 8 है, तीसरा 13 है और चौथा 18 है। क्वेश्चन ये कहा है जो ये 78 है ना, ये कौन सा टर्म है? 10वां है, 15वां है, 20वां है, कौन सा टर्म है, ये हमें फाइंड करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर AP में जो भी चीज़ गिवन है ना, उसको हमने सबसे पहले यहाँ पर लिख लिया। जैसे कि A, D और AN, यही तो गिवन है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है, ओके। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा हमारे पास AN वाला। अब AN हमें पता है कितना 78 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 78 इक्वल्स टू A हमें पता है 3 है, प्लस कर दिया हमने n-1, n हमने यहाँ पर लिख दिया n-1 कर दिया, और D हमें पता है यहाँ पर है 5। अब देखो जो ये 3 है ना, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो 78 माइनस 3। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू हो गया n-1 कर दिया। सॉल्व करो तो 75 आ गया यहाँ पर, डिवाइड में 5 इक्वल्स टू n-1 हो गया। 5 से करो 5 1 5 और 5 5 25। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 16, ओके 5 6 7 25 ना, ओके 5 5 25 आ गया। और यहाँ पर माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास n, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास n इक्वल्स टू 16। हमें 16 मिल गया किसका? n की वैल्यू, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जो ये 78 है ना, ये 16th टर्म में आएगा। जबकि फर्स्ट टर्म में 3 है और सेकंड टर्म में 8 है, तीसरे टर्म में है 13, चौथे टर्म में 18, वैसे ही 16th टर्म में आएगा 78। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो 5 है, ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग AP। हमें क्या करना है, ये जो AP दिख रहा है ना, इस AP के नंबर ऑफ टर्म बताने। मतलब कहने का ये है कि इसमें कितने टर्म हैं ये बताना है। 10 टर्म है, 20 टर्म है, 2 टर्म है, 5 टर्म है, कितने टर्म है। जैसे कि देखो पहला, दूसरा, तीसरा, और इसी तरीके से कितने टर्म है इस AP में और इस AP में, ये हमें पता है। देखो
इस तरीके का क्वेश्चन तभी आएगा जब आपके पास एपी का लास्ट टर्म आपको पता होगा। क्वेश्चन क्या देगा भैया, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म और लास्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म गिवन होगा ना, तभी आपसे क्वेश्चन कहेगा कि बताओ इस एपी में कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, उन्हीं क्वेश्चन में पूछा जाएगा जिस क्वेश्चन में एपी का लास्ट टर्म हमें गिवन होता है। इतनी बात क्लियर है। तो आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 5 में, तो इसको एडजस्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको हम लिख लेते हैं। 5th का है हमारे पास पहला टर्म, एपी दिया गया है 7, यहाँ पर है हमारे पास 13 और 19 और यहाँ कर दिया हमने 205 है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमें एपी दे दी गई। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो पहला टर्म हमें पता ही है जो कि है 7, दूसरा टर्म हमें पता नहीं है भैया, पता है दूसरा टर्म पता है 13 है, तो यहाँ पर ए लिखा है, ये हमें डी निकालना है। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे टर्म को माइनस करा देते हैं पहले टर्म से, तो यहाँ पर आ गया 13 माइनस 7, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो 6 है। अब देखो लास्ट टर्म हमें पता है, ए एन हमें पता है 205 है। ठीक है, ये बस हमको क्या फाइंड करना है, एन नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है। इसके लिए बस फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर हो गया ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कर दो डी, और ए एन हमें पता है 205 है और ए है हमारे पास 7 प्लस एन है हमारे पास कुछ भी नहीं, और डी है हमारे पास कितना 16 नहीं 6 है, ये लिख दिया। अब देखो ये हमारे पास प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का, 205 माइनस 7, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू कर दिया हमने n माइनस 1 कर दिया, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है। अब देखो ये 205 माइनस 7 है, इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 1 कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में 6 है, इक्वल्स टू n माइनस 1, 6 3 ज़ा 18 और 6 3 ज़ा 18, ये आ गया। ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का हो गया, इक्वल्स टू हो गया n, यहाँ पर आ गया हमारे पास 34, तो 32 आ गया हमारे पास, 32 यहाँ पर n हो गया। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ टर्म है ना वो 32 है, इस एपी के नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर 32 है, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर। अब इसी तरीके से आ जाते हैं इसी के सेकंड वाले में। तो सेकंड में जो एपी है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ये है हमारे पास 18 और यहाँ पर है हमारे पास 15 होल 1/2 और फिर है हमारे पास 13 और फिर है एंड सो ऑन, माइनस है हमारे पास 47, ये दिया गया, ये एपी है। ठीक है, इसमें भी हमें नंबर ऑफ टर्म बताना है, कितने टर्म है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ए दिख रहा है 18 है, अब हमें क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। तो डी देखो कैसे निकलता है, दूसरे टर्म को माइनस कराते हैं पहले टर्म से। ठीक है, 15 2 ज़ा 30, 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 31, तो यहाँ पे लिख दो 31/2 माइनस कर दिया हमने यहाँ पर 18, ये आ गया हमारे पास। अब इसी का हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 लिखो, यहाँ पर कर दो 31 और यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस 18 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 36, 36 में 31 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। तो जो डी हमें मिला है ना वो मिला है -5/2 मिल गया। गॉट इट। चलो अब हमें फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू हमने कर दिया डी। अब यहाँ पर ए है और यहाँ पर एन है, एन हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो ए एन भी तो हमें गिवन है, ए एन कितना गिवन है, माइनस हमें गिवन है 47, तो यहाँ लिखा हमने 47 वो भी माइनस का, इक्वल्स टू ए है हमारे पास 18 और यहाँ पर प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 कर दिया और इंटू कर दिया डी, और डी हमें पता है कितना है -5/2 है। ये हमारे पास किसका है, प्लस का, इक्वल के इस साइड आ जाएगा माइनस का, 47 माइनस 18 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास n माइनस 1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 5/2, वो भी ये है माइनस का। अब ये देखो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके, यहाँ पर आ गया 5 5 6 5 6 65, वो भी माइनस का। ठीक है, 2 देखो डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, 5 हमारे पास किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 से ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर आ गया n माइनस 1, 5 1 5 5
3 ज़ा 15, 2 से करोगे तो यहाँ पर आ गया 26, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये हो गया प्लस का, यहाँ पर आ गया n। तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 27, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। तो यहाँ पर जो 5th का आंसर हमें मिला है वो है 27, और ये है हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। अब क्वेश्चन 6 में पूछा जा रहा है कि जो ये -150 है ना, ये क्या इस एपी का कोई टर्म हो सकता है? हो सकता है तो चेक करके बताओ। तो चेक कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले इस एपी को देखो। इस एपी में पहला टर्म क्या दिख रहा है? 11, यहाँ लिख दिया हमने A11 कर दिया। अब इसका कॉमन डिफरेंस देखो, तो A माइनस कर दो 8 माइनस कर दो 11 में, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। ये हमको मिल गया, इसका कॉमन डिफरेंस मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि क्या -150 क्या इसका कोई टर्म हो सकता है? तो उसके लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा जो an है ना वो -150 है, बस ये करना है। अब क्या करो, फॉर्मूला लिख दो। यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास an = a प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास n-1 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर d। गॉट इट? तो an हमारे पास 150 है, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a जो कि हो गया हमारे पास 11 प्लस n हमारे पास कितना हो जाएगा पता नहीं है, n नंबर ऑफ टर्म पता नहीं है, यही फाइंड करना है। -1 इंटू हमने कर दिया d है हमारे पास -3, ये कर दिया। गॉट इट? अब ये 11 प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो गया 150 हो गया, और यहाँ पर माइनस हो गया हमारे पास 11। ये हमारे पास किस में है? ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो गया, ये आ गया। इक्वल टू कर दिया हमने n माइनस यहाँ पर 1 कर दिया। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, ओके, ये हो गया हमारे पास 39 आ गया, डिवाइड में हो गया हमारे पास 3। इक्वल्स टू कर दिया हमने n माइनस 1 कर दिया। देखो यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 4 ज़ा 12 हो गया, ओके। यहाँ पर हो गया हमारे पास 19, 3 6 ज़ा 18, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 0, पॉइंट करो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, कुछ ये आता चला जाएगा, तो 46.33 कुछ समथिंग आएगा हमारे पास। तो ये आएगा हमारे पास, और ये हमारा माइनस कराएगा क्योंकि 3 हमारे पास क्या था, माइनस का था ना, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखा -46.33 हो गया, और ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो गया, इक्वल्स टू n। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ गया 45.33, और यहाँ पर आ गया हमारे पास n। अब अच्छा ये बताओ, क्या हमारे पास n जो नंबर ऑफ टर्म है ये क्या 45.33 होगा? हमेशा याद रखना कि हमारा जो टर्म होगा ना वो कभी भी डेसिमल में नहीं होगा, एक प्रॉपर नंबर होगा, 5 होगा, 10 होगा, 50वां होगा, ऐसे होगा। यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि जो हमारे पास -150 है ना, ये आएगा इस टर्म में -45.33 में, तो ये ना बिल्कुल गलत है। तो हमेशा याद रखो हमारा जो टर्म होगा ना वो प्रॉपर नंबर में आएगा। ठीक है, इस तरीके से डेसिमल में बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखो हेंस, यहाँ लिखो पहले तो नो 150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ एन एपी, तो यहाँ पे लिख दो 150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ एपी। बस ये कर दो, यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 6 का सोल्यूशन। अब जो क्वेश्चन 7 है ये कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म दिस एंड 16th टर्म इज दिस। एक एपी है, उस एपी का 16th और 11th टर्म दे दिया गया और कहा गया जो 31st टर्म है ना वो फाइंड करके बताओ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, करना कैसे उसको देखो। यहाँ पर ना जो भी चीज़ गिवन है और जो फाइंड करना है वो तो हमने लिख लिया है, जैसे कि 31st टर्म हमें फाइंड करना है और 11th और 16th टर्म हमें गिवन है। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना तो सबसे पहले तो फॉर्मूले को लिखो जो कि होता है an = a + n-1 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर d। इतनी बात क्लियर है। हमें गिवन क्या है, 11th टर्म गिवन है, 11th टर्म हमें गिवन है 38, ये लिख लिया। ठीक है, 11 टर्म में आ जाओ। यहाँ पर an है, n मतलब क्या हो रहा है 11 टर्म, तो यहाँ पर लिखा है a11 इक्वल्स टू है हमारे पास a + n-1 मतलब 11 - 1 इंटू d मतलब हो गया यहाँ पर d। अब a11 हमें पता है कितना है 38 है, तो यहाँ पर लिखा 38 इक्वल्स टू a प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 10d हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हो गया 38, ये हो गया -10d हो गया इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a, और इसको बोलो ये पहली इक्वेशन है। गॉट इट। अब इसी तरीके से आ जाओ, यहाँ पर 16th टर्म हमें पता है, तो यहाँ पर लिखा हमने a16 इक्वल्स टू 73, और यहाँ पर हो गया हमारे पास an की जगह पे 16 आ गया,
यहाँ पर हो गया a प्लस 73, ओके 16 है ना, यहाँ पर आएगा 16 क्योंकि n की जगह पे 16 माइनस 1 करेंगे और d हो जाएगा यहाँ पर। अब a 16 है हमारे पास 73, ओके यहाँ पर आ गया a प्लस 15 इंटू डी हो गया, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, 73 माइनस हो गया हमारे पास 15d इक्वल टू कर दिया हमने a, और ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। क्लियर है, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन है। अब देखो ये पहली इक्वेशन भी a के इक्वल है और ये दूसरी इक्वेशन भी a के इक्वल है, ये दोनों a हैं तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आ जाओ फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड यहाँ कर दिया हमने सेकंड, तो यहाँ पर a इक्वल a रहेगा भैया, है ना। तो यहाँ पर हो गया 38 माइनस 10d इक्वल्स टू हो गया 73 माइनस 15d हो गया। अब यहाँ पर 38 है लिख दो, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 73 इक्वल्स टू यहाँ पर है माइनस 15d और ये माइनस का है इधर आ जाएगा प्लस का 10d हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 5d और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ओके ये हो गया हमारे पास 35 आ गया माइनस का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 5 35, तो d हमको मिल गया है 7, गॉट इट। अब इस d की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो ताकि हमें a की वैल्यू मिल जाए। तो हम पुट करने जा रहे हैं पहली इक्वेशन में, तो यहाँ लिखा पुटिंग d इन इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया हमने। तो यहाँ पर हो गया 38 माइनस हो गया 10 इंटू कर दिया हमने 7 इक्वल टू कर दिया हमने a, यहाँ पर हो गया 70, ठीक है, और 70 इंटू हमने कर दिया 38, 70 माइनस कर दिया हमने 38, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 32। तो हमें यहाँ पर a मिल गया है माइनस का 32। अब हमें a भी पता चल गया, d भी पता चल गया, तो अब ईजिली हम लोग 31st टर्म को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें 31st टर्म को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an हमारे पास बताओ क्या है, देखो ओके यहाँ पर जो an है ना हमारे पास क्या हो जाएगा 31st होगा, तो यहाँ पर लिखा a और यहाँ पर n की जगह पे 31। अब यहाँ पर a हमने फाइंड कर लिया जो कि है माइनस 32, यहाँ कर दिया हमने प्लस और यहाँ पर है हमारे पास n और n की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 30, यहाँ पर 1 कर देंगे, माइनस 1 इंटू डी हमने फाइंड किया हुआ है जो कि है हमारे पास 7, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30 और 30 में हम लोग माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, तो यहाँ पर आएगा 7 3 21 210। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 178 और ये हो गया हमारे पास 31st टर्म की वैल्यू। यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का सल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 हमारा कंप्लीट हो गया है, और आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो ना कमेंट करके पूछा करो या फिर आप इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। क्वेश्चन कह रहा है एक एपी है और इस एपी में टोटल 50 टर्म है और 50 टर्म में से जो तीसरा टर्म है वो है 12 और जो लास्ट टर्म है वो 106 है, और फाइंड करो 29th टर्म। 29th टर्म फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कह दिया। देखो यहाँ पर तीसरा टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 50, क्योंकि टोटल टर्म तो 50 है, तो लास्ट टर्म हमारा क्या हो गया 50 टर्म जो कि है 106। अब 29th टर्म फाइंड करना। हमेशा याद रखो जब कभी भी क्वेश्चन में 2 टर्म दे दिए जाए और तीसरा कोई भी टर्म पूछा जाए तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे। सबसे पहले हम लोग a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर बाद में जो भी हमारे पास टर्म पूछा जाएगा ना उस टर्म को फाइंड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा भैया कि जो 29th टर्म है ना इसको फाइंड करो। इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा an वाला। an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। तो जब हमें a नहीं पता होगा, d नहीं पता होगा, तो हम लोग कैसे 29th टर्म को फाइंड कर पाएंगे बताओ, नहीं कर सकते ना फाइंड। तो सबसे पहले हमें a और d को फाइंड करना पड़ेगा। किसकी हेल्प से, इन दोनों टर्म की हेल्प से फाइंड करना होगा। अब कैसे फाइंड करेंगे उसको देखो। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ने थर्ड टर्म हमें बता दिया जो कि है 12, मतलब कि a
3 हमको यहाँ पर बता दिया है 12 है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो। तो यहाँ पर है हमारे पास a, n की जगह पे आ गया हमारे पास 3। यहाँ पर a की जगह में a लिखो प्लस n की जगह में कर दो 3 माइनस 1 इंटू d हमें पता नहीं है तो यहाँ पर d लिखो। यहाँ पर a3 हमें पता है 12 है तो यहाँ 12 लिखो इक्वल्स टू a। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2d। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12 माइनस 2d और यहाँ पर हो गया हमारे पास इक्वल्स टू a। इसको बोलो ये पहली इक्वेशन है। समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमें क्या पता है, ये 50 टर्म हमें पता है जो कि है 106 है। अब इसको भी इस फॉर्मूले में पुट करो तो यहाँ पर a n इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब a n हमारे पास क्या हो गया, a 50 हो गया क्योंकि 50 टर्म की बात कर रहे हैं। a पता नहीं अभी, n की जगह पे आ जाएगा 50 क्योंकि 50 टर्म की बात की जा रही है और d हो जाएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो कि अभी हमें पता नहीं। अब यहाँ पर 50 टर्म हमारे पास 106 है, लिख दिया इक्वल्स टू लिखा a और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 49, यहाँ पर हो गया d। अब यहाँ लिखा 106, यहाँ पर माइनस 49 और ये हो गया d और इसे बोलेंगे ये हमारे पास पहली इक्वल्स टू a और इसको बोल देंगे ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको ये दोनों इक्वेशन ही a के इक्वल दिखेंगे। अब जब ये दोनों a एक जैसे हैं तो ये दोनों इक्वेशन भी तो एक जैसी होंगी ना, मतलब आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, पहली इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर हो गया 12 माइनस 2d इक्वल्स टू लिख दिया हमने 106 माइनस 49, यहाँ पर हो गया d। यहाँ पर 2d है ना, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12 लिखा, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 106, यहाँ पर माइनस 49d है, यहाँ पर ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2d। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस 47d आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 694। ठीक है, वो भी 94 हमारा किसका आएगा, माइनस का 94 आएगा। अब माइनस का 94 आ गया और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 47, पहले तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो और फिर यहाँ पर 47 ओके 2 जा करेंगे तो 94 होता है ना, 7 14 4 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया d इक्वल्स टू 2। तो हमने d यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब d हमने फाइंड कर लिया तो a कैसे फाइंड करोगे, इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में d की वैल्यू को पुट कर दो। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग d इक्वल्स टू 2, यहाँ कर दिया इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 12 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू a 4 यहाँ पर हो जाएगा 12, तो यहाँ पर d हमें मिल जाएगा 8। तो हमें d मिल चुका है यहाँ पर 8। क्लियर है, सॉरी यहाँ पर a हमको मिल गया 8 और d मिल गया है 2। अब हम लोग इजीली निकाल लेंगे जो भी टर्म हमसे पूछा गया था। कौन सा पूछा गया, 29th टर्म हमसे पूछा गया था। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a n हमारे पास क्या 29 टर्म है तो यहाँ लिख दिया हमने 29 इक्वल्स टू a हमारे पास क्या है 8 है प्लस n माइनस 1 कर दिया, n हमारे पास क्या है भैया 29 माइनस 1 कर दिया इंटू हमने कर दिया d, यहाँ पर है हमारे पास 2, यहाँ पर है 8, यहाँ पर प्लस 28 इंटू हमने कर दिया 2, यहाँ पर हो गया 8 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 टू जा 16, 2 टू जा 4 5 56 और फिर इसको ऐड करोगे 4 तो यहाँ पर आ गया 64। तो जो हमारे पास 29th टर्म होगा ना, 29th टर्म में आ जाएगा हमारे पास 64 हो जाएगा और यही हो जाएगा हमारे पास आंसर का सोल्यूशन। तो A29 इक्वल्स टू कर दिया हमने 64। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पर जो क्वेश्चन 9 है ना, इस क्वेश्चन में कहा गया कि जो तीसरा टर्म है किसी AP का वो 4 है। ठीक है, जो 9th टर्म है किसी AP का वो -8 है। तो ये बताओ जो ये 0 होगा ना वो AP का कौन सा टर्म होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। इतनी बात क्लियर हो गई, फिर से समझो। क्वेश्चन का जो थर्ड टर्म है AP का वो 4 है और जो 9th टर्म है AP का वो -8 है। तो ये बताओ जो 0 होगा वो AP का कौन सा टर्म होगा, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। गॉट इट। तो देखो कुछ भी कोई भी टर्म हमें फाइंड करना है तो उससे पहले हमें A और भैया किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए और D की वैल्यू हमें पता होनी ज़रूरी है। जब तक हमें A और D पता नहीं होगा ना तब तक हम लोग किसी भी टर्म की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे या फिर ये भी नहीं पता लगा पाएंगे कि भैया जो ये वैल्यू है ये किस टर्म की है या फिर उस टर्म में कौन सी वैल्यू है, कुछ भी नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले ए और डी को फाइंड करते हैं। तो ए और डी को फाइंड करने के लिए हम लोग ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू हो गया हमारे पास डी। गॉट इट। सबसे पहले हमें यहाँ पर थर्ड टर्म पता है, मतलब कि A3 पता है जो कि हमारे पास 4। तो यहाँ पर लिखा हमने A3 इक्वल्स टू ए की जगह पे A आएगा प्लस एन की जगह पे आ गया 3 माइनस 1 इंटू आ गया हमारे पास D। तो यहाँ पर आ गया A प्लस 2D और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। तो यहाँ पर 4 माइनस हो गया 2D इक्वल्स टू हमने कर दिया A। तो A की वैल्यू हमें यहाँ पर ये मिली और इसको बोल दो ये पहली इक्वेशन। अब इसी तरीके से आ जाओ इधर, यहाँ पर 9th टर्म हमें पता है, मतलब कि A9 जो है ना वो है -8 है। अब इस फॉर्मूले में लिख दो A9 इक्वल्स टू A प्लस यहाँ पर हो गया 9 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया A9 की जगह पे हमने लिख दिया -8 इंटू डी, यहाँ पर आएगा डी होगा, ठीक है। यहाँ पर -8 आ गया इक्वल्स टू A और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +8D आ जाएगा। और यहाँ पर -8 यहाँ पर आ गया -8D इक्वल्स टू हो गया हमारे पास A और ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। ये हमारे पास देखो प्लस का, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -8 -8D। तो ये पहली और ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब देखो ये दोनों इक्वेशन A के इक्वल है, ये भी A है ये भी A है। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ कर दिया हमने फ्रॉम फर्स्ट एंड हमने कर दिया यहाँ पर सेकंड। क्लियर है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास पहले में 4 माइनस 2D इक्वल्स टू हो गया -8 -8D हो गया। अब यहाँ लिखा हमने 4, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का हो गया। अब यहाँ पर -8D है, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का 2D हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 6D और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12, ये माइनस का आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमें D मिल गया है -2। देखो हमको D यहाँ पर -2 मिल चुका है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे A। अब A फाइंड करने के लिए क्या करो, इस D की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पर हमने फाइंड करने के लिए यहाँ पर लिखा पुटिंग D इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट। तो यहाँ पर हो गया 4 -2 इंटू -2 इक्वल्स टू A। तो यहाँ पर आ गया 4 माइनस आ गया हमारे पास कितना 4, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो A हमको यहाँ पर मिल गया है 8। A की वैल्यू हमें 8 मिल चुकी है और D की -2 मिल गई। अब हम लोग ईजिली पता लगा लेंगे कि जो 0 होगा ना ये किसका टर्म है, किस टर्म में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लेते हैं दूसरा पेज और यहाँ पर आते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है कि भैया 0 किस टर्म में आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखा हमने an इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर an इक्वल्स टू A प्लस यहाँ पर कर दिया n माइनस 1 इंटू कर दिया D। an की जगह पे 0 लिखा इक्वल्स टू A है ना, हमारे पास क्या था 8 है, 8 कर दो प्लस n यहाँ पर कर दिया n माइनस 1 और इंटू क्या है D की जगह में -2 कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0 यहाँ पर है, ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 8 हो गया। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा, ये आ जाएगा। या फिर एक काम करो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर माइनस का 2n आ गया और यहाँ पर आ गया प्लस का हमारे पास 2 आ गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ गया 2। तो ये -8 ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल्स टू -2n हो गया। यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर है माइनस का 2n, इससे ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पर आ गया 5। तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू 5 मिल चुकी है। तो मतलब ये हो रहा है कि जो 0 है ना ये 5th टर्म में आएगा। किस टर्म में आएगा, 5th टर्म में। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 9 है ये सॉल्व हो गया। तो हम लोग ईजिली बोल सकते हैं जो 5th टर्म है ना, 5th टर्म ऑफ AP इज 0। बस यही कर दो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 10 दिख रहा है ना, ये कह रहा था 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि जो 17th टर्म है ना वो एक्सीड हो रहा है 10th टर्म से कितना 7। फाइंड करो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करके बताना है। तो भैया हमें ना यहाँ पर 17th टर्म के बारे में कुछ पता है ना हमें 10th टर्म के बारे में कुछ पता है। तो हम लोग पहले 17 और 10th टर्म को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D।
n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब 17th टर्म की बात की जा रही है। ठीक है, तो हम लोग ए एन मतलब n की जगह पे 17 लिख देंगे, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a प्लस यहाँ पर n की जगह में हो जाएगा 17 -1 इंटू डी, और यहाँ पर आ गया हमारे पास a प्लस 16 और यहाँ पर हो गया हमारे पास d, यहाँ पर हो गया a 17 इक्वल्स टू a प्लस 16d हो गया। ठीक है, इसको बोल दो ये पहली इक्वेशन है। अब इसी तरीके से इधर आ जाओ, यहाँ पर और बताया गया 10th टर्म के बारे में, तो यहाँ लिखा है a प्लस, यहाँ पर देखो हो गया हमारे पास 10 -1 इंटू कर दिया हमने d, तो यहाँ पर a 10 इक्वल्स टू हो गया a प्लस 9, यहाँ पर हो गया d, और ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन और ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन। इतनी बात क्लियर है। अब पहली और दूसरी इक्वेशन, क्वेश्चन ने क्या कहा था, ये जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से एक्सीड हो रहा है 7। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 17th टर्म है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो एक्सीड हो रहा है। एक्सीड मतलब माइनस हो गया कितना, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10th टर्म से कितना हो गया हमारे पास 7 हो रहा है बाई 7। तो 17th टर्म हमारे पास है a प्लस 16d। ओके, यहाँ पर माइनस हो गया, और यहाँ पर जो 10th टर्म है a प्लस यहाँ पर है हमारे पास 9d इक्वल टू कर दिया हमने 7। तो यहाँ लिखा हमने a प्लस यहाँ पर 16d, यहाँ पर हो गया माइनस a प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर हो गया 9d इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 7 के। गॉट इट। अब यहाँ पर देखो है हमारे पास a से a कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना, ओके 7d आ जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पर 7 से 7 हमारा कैंसिल, तो d इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा 1। हमें क्या फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं d से, तो हमने यहाँ पर d फाइंड कर लिया जो कि है 1, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो यहाँ पर लिख दो कॉमन डिफरेंस, कॉमन यहाँ पर लिखो डिफरेंस ऑफ द गिवन AP, गिवन यहाँ कर दिया हमने AP इज़ 1 कर दिया। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी के जो क्वेश्चन है ना वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।